नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक मुस्लिम लड़की। आज ऑफिस में लंच करते हुए चारों सहेलियों फलक, दीप्ता, वमिका और मनुश्री बहुत उत्साहित थी। जब से ऑफिस नई जगह गोरेगांव शिफ्ट हुआ था, तब से ऑफिस के कई लोगों को घर बदलने की ज़रूरत आ पड़ी थी। ये चारों अभी जहाँ रहती थी, वहाँ से ऑफिस पास में ही था। अब गोरेगांव से सबका घर दूर पड़ रहा था, तो चारों ने फैसला किया कि एक अच्छा सा फ्लैट ऑफिस के आसपास ही किराए पर लेकर शेयर कर लेंगी। आज ऑफिस के बाद 3-4 फ्लैट देखने जाने वाली थी। ब्रोकर से बात हो गई थी। मुंबई शहर को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं। बाहर से आने वालों को इस शहर की रंगीनियां भाती हैं। किसी को यहाँ का किसी से लेने देने में इंटरेस्ट न होना भाता है। किसी को यहाँ का स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है, किसी को यहाँ के फैशन, किसी को इस शहर का एक अलग मिजाज पसंद आता है। एक मुंबई में कई मुंबई बस्ती हैं, कई इलाके हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, कई सोसाइटी हैं। वैसे तो हर शहर का एक मिजाज होता है, पर मुंबई पर कहने के लिए अक्सर बहुत कुछ होता है। जैसा कि इस समय ये चारों बात कर रही हैं। फलक कह रही है, यार मैं तो कल एक फ्लैट देखने गई, तो फ्लैट के मालिक ने मेरा मुस्लिम नाम देखकर ही मुंह बना लिया। पूछा, मुस्लिम हो? मैंने कहा हाँ। तो नालायक बोला, मैं अपना फ्लैट किसी मुस्लिम को नहीं दे सकता। सोचो यार, यह मुंबई है, एक महानगर। यहाँ लोग ऐसी सोच रख सकते हैं। अब देख रही हूँ, जब घर से बाहर रहने की नौबत आई है, नहीं तो मैं तो इसी शहर में पली बढ़ी हूँ। इन सब चीज़ों से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। अजीब सा लग रहा है। दीप्ता ने कहा, ऐसे लोगों का ऐसी सोच का इलाज करना ही पड़ेगा। अपना काम निकालना ही है। फ्लैट हम लोग ले लेते हैं फलक, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं कि तुम भी फ्लैट ले रही हो। आराम से रहो हमारे साथ। लोगों को हिंदू मुस्लिम करने दो, हम तुम्हें उदास देख ही नहीं पाते। मनुश्री ने भी कहा, अगर कोई मुश्किल आ भी गई तो मैं हर स्थिति संभाल सकती हूँ। मैं स्कूल कॉलेज में अच्छी एक्टिंग कर लेती थी और मैं कई बार बॉस को भी भोली भोली बनकर दिखा देती हूँ और काम से बच जाती हूँ। सोचो, जब बॉस से निपट लेती हूँ तो लैंडलॉर्ड क्या चीज़ है। सब हंस पड़ी। तुम तो हो ही सदा की कामचोर, तुम्हारा काम हमें करना पड़ता है। पर दोस्त, यह गलत होगा। ऐसी सोच वालों के साथ होने दो गलत। आखिर में तीनों ने फलक को इस बात के लिए तैयार कर ही लिया कि फ्लैट तीनों ही लेंगी, बाकी सब वो भी शेयर करेंगी और साथ ही रहेगी। चारों एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी। सबकी उम्र 28 के आसपास की थी। अभी चारों अविवाहित थी। लंच के बाद चारों अपने अपने काम करने लगी। इससे पहले भी कई फ्लैट्स देखे जा चुके थे, पर किसी न किसी कारण से रहने लायक नहीं लगे थे। अब बारिश शुरू होने वाली थी। लंबे ट्रैफिक जाम के दिन आने वाले थे। जल्दी ही फ्लैट फाइनल होना चाहिए। यही सब सोचते हुए सब काम करती रही। शाम होते ही सब ब्रोकर से मिलने भागी। ब्रोकर का नाम जानी था। चारों उसके नाम पर मुस्कुराती रही। यह समय थोड़ी परेशानी का था, पर इस उम्र में कुछ तो खास होता है कि हंसने खिलखिलाने के बहाने ढूंढ ही लिए जाते हैं। जानी कह रहा था, मैडम आप चारों एक बार फ्लैट देख लो, मना कर ही नहीं पाएंगी। फुली फर्निश्ड फ्लैट है। आप लोगों को घर से कुछ लाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ है यहाँ। फ्लैट पसंद आया तो एग्रीमेंट किसके नाम पर होगा?
दीप्ता ने कहा। मेरे और मेरी 2 फ्रेंड्स के नाम पर। ठीक है। एक कुछ पुरानी सी बनी बिल्डिंग की तीसरी फ्लोर का यह 2 बेडरूम फ्लैट चारों को देखते ही पसंद आ गया। अच्छी तरह देख परख लिया गया। दीप्ता ने कहा, ठीक है, इसे फाइनल कर लें। सब ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं कल फ्लैट के मालिक को बुला लेता हूँ। आप लोग कुछ टोकन मनी ट्रांसफ़र कर दो। मेरे ऑफिस आकर पेपर साइन कर देना। मैं सब तैयार रखता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, कहकर चारों फलक की कार से ही वो ऑफिस की पार्किंग पहुंची। सबकी कार वहीं थी। सब अपनी अपनी कार से ही आती जाती थी। मनुश्री ने कहा, फ्लैट तो बिल्कुल सुंदर तैयार है। फ्लैट ओनर पता नहीं कैसा होगा। हमें क्या करना है उसका, कैसा भी हो। फ्लैट बढ़िया मिल गया, बस अपना काम हो गया। ऑफिस से भी 15 मिनट ही दूर है। अगले दिन सब काम तेजी से हुआ। मुंबई में काम सिस्टमेटिक होते हैं, ये सच है। सबको काम खत्म करने की एक जल्दी सी रहती है। कोई ढीलम ढाल नहीं, कोई काम ज्यादा लटकाया नहीं जाता। करना है तो करके खत्म कर दिया जाता है। ऑनर संचित शर्मा करीब 40 साल का व्यक्ति था। लड़कियों से मिलकर खुश हुआ। युवा, सुंदर, स्मार्ट, आधुनिक लड़कियों से मिलकर कौन खुश नहीं होता। एग्रीमेंट हो गया। चारों अपना जरूरी सामान लेकर शिफ्ट कर गई। ऑफिस वालों में से जो खास दोस्त थे उन्हें बुलाकर एक छोटी सी हाउस वार्मिंग की पार्टी भी हो गई। सबके घर वाले फ्लैट देख ही चुके थे, आपस में मिल भी चुके थे। सब निश्चिंत थे, किसी की बेटी अकेली नहीं रहेगी। अच्छे साथी मिले हैं। जिसका अपने घर जाने का मन होता घर भी चली जाती। वीकेंड में चारों अपने घर चली जाती। वर्क फ्रॉम होम करना होता तो भी घर रुक जाती। कुल मिलाकर सबके लाइफ में इस घर का होना एक आराम लेकर आया था। सब ठीक चल रहा था। चारों लड़कियां आजाद जीवन का आनंद ले रही थी। घर वालों की कोई रोक टोक नहीं। जो मन हुआ खाया, बनाया। कभी कुछ खाना ऑर्डर कर लिया। फलक अपने घर जाती तो मनुश्री कहती, घर जा रही हो तो अपनी मॉम से कुछ बढ़िया नॉनवेज बनवा लाना। बाजार से चाहे कितना भी ऑर्डर कर लो, तुम्हारी मॉम के हाथों के बने चिकन करी और कबाब का जवाब ही नहीं है। फलक हंसकर अपनी मॉम को उसी टाइम फोन करके बता देती कि मनुश्री को क्या चाहिए। दीप्ता और वमिका शाकाहारी थी, पर उन्हें फलक और मनुश्री के नॉनवेज खाने के शौक से कोई परेशानी नहीं थी। एक वीकेंड बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी। कोई अपने घर के लिए निकल नहीं पाई। सबके घर वालों ने भी कह दिया था कि फ्लैट में ही रहें। इस बारिश और ट्रैफिक में न निकले। ये चारों इस तरह जब भी खाना ऑर्डर करती अपना अपना अपने मन के हिसाब से मंगा लेती थी। मन होता तो एक दूसरे का खाना टेस्ट कर लेती। फलक ने अपने लिए मटन बिरयानी ऑर्डर की थी। डिलीवरी बॉय सुनील आया। उसे ऑर्डर और नाम से समझ आ ही गया कि फलक एक मुस्लिम लड़की है। वह उस समय तो कुछ नहीं बोला, पर बिल्डिंग के बाहर बनी दुकान में से एक पर रुक गया। दुकानदार अजीत से उसकी अच्छी जान पहचान थी। सुनील ने कहा, अजीत भाई, आप लोगों की सोसाइटी में तो मुसलमानों को कोई घर किराए पर नहीं देता है, अब कैसे दे दिया? अजीत ने ऐंठ से कहा, भाई, अब भी कोई नहीं देता। यहाँ मुसलमान रह ही नहीं सकते। पूरी सोसाइटी में एक भी मुसलमान नहीं है। नहीं भाई, एक फ्लैट में लड़की को खाना डिलीवर करके आ रहा हूँ। लड़की मुसलमान है? ना ना, हो ही नहीं सकता।
अरे भाई, बिल्डिंग नंबर 20 के 302 नंबर से आ रहा हूँ। अजीत ने थोड़ी देर सोचा। 20 बिल्डिंग की पूरी सोसाइटी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रोसरी की यही दुकान थी। वह सबको जानता था। कुछ देर सोचने के बाद बोला, वो फ्लैट तो संचित साहब का है, किराए पर दिया होगा। वे दूसरे बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं ना। बात करता हूँ। समाज में पहले से ही दिन पर दिन भड़क रही धर्म की आग में अपना भी योगदान देकर एक तीली और डालकर सुनील चला गया। अजीत ने संचित को फोन मिलाया। क्या साहब, आपने घर मुसलमान लड़की को किराए पर दे दिया? नहीं तो, फ्लैट किसी दीप्ता शर्मा ने लिया है। जानी ने ही तो दिलवाया है। उसके साथ 2 और रहती हैं, वे भी हिंदू ही हैं। नहीं साहब, कुछ तो गड़बड़ है। आप अपने फ्लैट में जाकर ठीक से पता कर लो। ऑफिस के बाद आज ही जाता हूँ। रात 8 बजे संचित ने जब पूछताछ के इरादे से फ्लैट में कदम रखा, चारों हैरान हुई। संचित उच्च पदस्थ अधिकारी था, पर धर्म का चश्मा उसकी आंखों पर भी वैसे ही लगा था जैसा कि आजकल ज्यादातर लोगों की आंखों पर लगा है। उसने चारों को ध्यान से देखा। उसे बस दीप्ता का ही चेहरा याद था। एग्रीमेंट के टाइम वह साइन करके जल्दी ही ऑफिस निकल गया था। पूछा, फ्लैट तो आप तीनों ने लिया था, ये चौथी कौन है? ये भी हमारी दोस्त है, कभी कभी साथ रहती है। क्या नाम है? फलक। क्या कास्ट है? मुस्लिम। दीप्ता, मैं आपसे और वमिका से ही मिला हूँ। आप लोगों ने मुझे फ्लैट लेने के टाइम बताया नहीं कि इस फ्लैट में एक मुस्लिम लड़की भी रहेगी। अपमान और दुख से फलक का चेहरा उतर गया। उसकी दोस्तों ने महसूस किया कि यह ठीक नहीं हो रहा है। वमिका ने कहा, इतना जरूरी नहीं लगा कि यह बताया जाए कि कभी कभी हमारी कौन दोस्त आकर हमारे साथ रह सकती है। दीप्ता ने कुछ कड़े से स्वर में कहा, अंकल, आपके घर कभी कोई दोस्त अचानक नहीं आ सकता? मनुश्री ने कहा, अंकल, क्या लेंगे आप? पानी, चाय? संचित ने फौरन कुछ नहीं कहा। ध्यान से लड़कियों पर एक नजर डाली। चेहरे पर कुछ नाराजगी के भाव थे। मनुश्री ने थोड़ा ठोस अंदाज से कहा, सर, आपको हम लोगों से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम तुरंत आपका फ्लैट खाली कर देते हैं। बस आप खुलकर अपनी परेशानी हमें साफ साफ बताओ कि अगर इस फ्लैट में हमारे साथ हमारी एक मुस्लिम दोस्त फ्लैट शेयर करती है तो मुश्किल क्या है? आपका क्या नुकसान हो रहा है? आप तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, आप बड़े हैं, हम तो आपसे कितनी छोटी हैं। हमसे क्या नुकसान हो सकता है आपको? सुबह ऑफिस चली जाती हैं, शाम को आकर घर रहती हैं, वीकेंड में घर चली जाती हैं। फिर उसने बाकी तीनों को अपने साथ खड़ा करते हुए कहा, जरा बताओ तो अंकल, हम में से कौन मुस्लिम है? आप बस इतना बता दो, हम फौरन आपका घर खाली कर देंगे। संचित की बोलती बंद हो गई। उसने चारों पर एक नजर डाली। सब इस समय अपने रात के कपड़ों में थी, टी शर्ट और शॉर्ट्स में। इस माहौल में भी प्यारी सी धीरे धीरे मुस्कुराती चारों आधुनिक और शालीन सी लड़कियां उसके सामने खड़ी थी। अपने ऑफिस की मीटिंग्स में अपने जूनियर्स पर अकारण घुर्राने वाले संचित शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि इन लड़कियों से क्या कहें। ध्यान आया कि लड़कियों को रहते 3 महीने हो चुके हैं। किराया टाइम से आ जाता है, घर साफ सुथरा चमक सा रहा है, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, सब ठीक तो है। पर मुस्लिम लड़की
उनके फ्लैट में? पर कहें क्या, कैसे कहें? इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों के सामने धर्म का इशू बनाते हुए अच्छे लगेंगे? वे इस समय ही कितने गंवार मूर्ख जैसे लग रहे होंगे। उन्होंने अपने सारे भावों को मन में रखकर एक फीकी सी हंसी के साथ उठते हुए कहा, ठीक है, पर आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। चारों ने उत्साह के साथ हंसते हुए सॉरी कहा। संचित अब मुस्कुरा दिए तो दीप्ता ने कहा, अंकल, यह तो पता कर जाइए कि इनमें से फलक कौन है। कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, जो भी हो, वह कभी कबाब बनाकर खिला दे। हंसते हुए कहकर संचित फ्लैट से निकल गए। संचित के जाने के बाद मनुश्री ने इठलाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सबको पटा सकती हूँ। सही कहा था। ड्रामेबाज। बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। सबने हंसते हुए उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जो उसकी कमजोरी थी। अब फ्लैट उन्मुक्त ठहाकों से चहक उठा था। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए